सैयद को निकाह। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग प्यार करने के बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मां शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से साहिल कैसेट के माध्यम से वीर छंदाला में आप लोगों के बीच में ये नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि ताला सैयद का विवाह काबुल के मध्य में किन हालातों में हुआ। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करता हूं साहिल कैसेट में, थोड़ा ध्यान देंगे। और कनबज वालों के अफसर थे सैयद मियां बनारस के यार, और कुटुंब कबीला जिनके बारी थे सरदारन में सरदार। सुंदर सभा लगी हुई है, जिसमें ताला सैयद बैठे हुए हैं। लाखन पूरे पलना में सोबत वीर उठो भन्नाय, और रति भान के अब मरवे से बैबलहीन कनौजी राय। सुनो कनौजी राय, और खाली तबेला बिना घोड़न के बढ़ियो गाजरपुर सरदारी। जिस समय दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और रतिवान के मध्य में घमासान युद्ध हुआ, महाराज जयचंद के पास में जब सैनिक घोड़ा नहीं रहे, तो एक दिन का जिक्र है, सभा के मध्य ताला सैयद से कहा कि अब क्या करें, और बोले अरे हनवना छूटे गंगा जी के करते कालिंद्रिय स्नान, और कैसी करे पता वो सैयद सकरे माई बड़े पिरानी।
रास के घोड़ाया में तबई काम चले सरकारी। अरबी तुर्की और कल्लारिया में बाज काठी अरबर गए और फिर नया हाल होए खेतन में दिन दोपहर में मचे दहाड़। जिस समय ताला सैयद ने कहा कि महाराज आप सैनिकों की भर्ती करें और घोड़े मंगाएं, अरे दयो मशवरा जब सैयद ने चेचन बोले वचन सुनाए कोई ठीक बताई बनरस वाले काबुल किसको दे पठाए। कट्टर दुश्मन है हिंदू को भूरा मुगल काबिल क्या और ताके बाप मियाँ काले खाए तलवार के बरहारी। जिस समय ताला सैयद ने और सलाह दी कि आप घोड़े काबुल से मंगाएं, तो जयचंद ने कहा कि जो काबुल का राजा है उससे हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी है, किसको भेजें? तो जयचंद के शब्द सुन के सैयद बोले क्या? अरे मानो बात हमारी राजन देव बंगला में पान धराए भरी कचहरी में कैदी जो पीड़ा चाबी काबुल ले जाए। सभा में बीड़ा रखवा दिया और बोले सभी जवानों से कहा कि काबुल से कौन घोड़ा लेके आएगा। नाम सुनत खनपा काबुल को तबला ठोकत बन है जाए और पेट पतुरिया गई महफिल में नाई मसो तलक भरना। रामानंद जैसे तो आंखें बंद करके लेट गए भाई। ले जान अगर पहले से बगला नहीं धराते पानी है मारे चीटी मरे नयन से बैठे क्रूर बड़े अज्ञान। महाराज जयचंद ने कहा कि सभा में कोई छत्री नहीं, सभी कायर हैं। अगर ऐसा पता होता तो हम बीड़ा नहीं रख पाते। जो ये शब्द सुने ताला सैयद को ये बर्दाश्त नहीं हुए। क्या किया प्रदीप?
ध्यान रहे, भूरा मुगल जो काबले का है वो पक्का हमारा शत्रु है, लेकिन उसको जरा खबर न मिल जाए ये काम नहीं होगा। आहा, क्या हुआ बेटा? जिस समय ताला सैयद काबुल की सीम में पहुंच जाते हैं, अपने डेरा तंबू लगा देते हैं, फिर क्या होता है आगे भैया शैतान? आर लागो मेला जब काबुल में, घोड़ा भई खंटे आई हरियल मुसकी ताजी जो तो रखी नकुला तीन पैर झन्नाए। आर चढ़े मुसीका है लोहे के, हाँ और बिना दूरी उड़ावत जाए, तारा से दूर से जो भावे कटर घोड़ा बहुत सिवाय। और भी प्रदीप आरे लखा गर्रा हरी हिराउदी, बहुत दिल चोरी पड़े दिखाए, असली तेरी आयो रुकुम में था बादे बाजर हित हिन्नाए।
अपने डेरों में बांध रहे हैं। और भी बता दूं रामानंद, अरे अटक कटक दरियाई पार के घोड़ा का पुल और कंधार मजमा बहुत बड़ो जो मेला में ही से बाज धूल रह जाए। लेकर साथ मियां कुदरत को सैयद मेला पहुंचे जाए। मन पसंद जो घोड़ा देखे ताकि दीन की रकम छुपाए। एक बात और भी बता दूं भैया साहिल, ताला सैयद के एक परम मित्र थे कुदरत खां, बहुत प्यारे मित्र थे। अरे 3 रोज के अब अंदर में घोड़ा लीने 4000 तीनों बांध लाई देरन में जो है मियां बनारस किया। बहुत सुंदर हैं, जरा इन घोड़ों को खरीद लो। हुआ क्या भैया, शैतान से जाए बोले घोड़ा खड़े देव करवाए, और किस सौदागर के ये घोड़ा इनके मोल देव बतलाए। तभी सही सोने समझायो जब मियाँ होश में आए, ये है घोड़ा जाफर खां के
पूछा तो उल्टी सीधी बातें करने लगा बेटा प्रदीप। फिर क्या था? सुनी सहीशों की ये बातें कुदरत भर दे रोशनी रे आए है पकड़ गर्दन आयुष सहीश को जानिया खोटी दई थी सुनाई। फिर बोले बचन उचारी। उसी समय कुदरत खान ने जवाब दिया, जो नादान तू इतनी बड़ी बात कर रहा है। और बोले जो थे उनके शहीद थे, घोड़ों के रखवाले, उनकी जब पिटाई की है कुदरत खान ने और कहा कि ये घोड़े सब कन्वज के लिए जाएंगे, उन शहीदों ने जाके काबुल के महाराज जाफर खां को खबर दी, अपनी पीठ खोल के दिखाई और कहा कि महाराज हमारी हालत खराब कर दी। और बोले आरे करी दुर्दशा जादे ही की मालिका मरे ले वो न्यार आए मियां बनारस वाले साउथ जॉन कनौजी राई। हमको मारो यो लकोड़ो से लीले घोड़ा छीन तुम्हारी और सुन के बातें ये सैसों की राजा गौ तो क्रोध में छाई। जाफर खान ने इतनी बात सुनी, आहा गजब हो गया। अपने पिता से कहा, पिताश्री ये तो बहुत गजब की बात हुई। बोला है प्रदीप
काबुल के महाराज को खबर दिए हैं कि सैयद ने हमारे घोड़े छीन लिए। उसी समय काबुल के सम्राट ने अपने 5 बेटों को तैयार किया और कहा कि जाके सैयद को कैद करके लाएं। और बोले ही चलते समय, क्या शैतान भैया, अरे आज्ञा दीनी है भूरा को 5 भैया साथ लिवाए। जाति बिरादर में सैयद है दी जो प्रथम उन्हें समझाए। माने कहीं अगर ना तुम्हारी लाना पाजी को बधवाए। और जान से मरियो ना सैयद को लागत मियाँ बरोबर क्या हरी। चले हैं अरे नूर बख्श और अफजल बेटा सज गए खुदा बख्श सरदार। और वीर भगवंता और भूरा खां हो गए गोल्डन पे सवारी। अरे फौज कटीली भूरा लेकर मारू बम चलो बजवाए। लय सही सच्चा तुम्हें अपने डेरन डेरन रहो घुमाई। जिस समय भूरा उन शहीशों को साथ में लेकर डेरों में पहुंचा, हर एक व्यापारी के डेरों में ढूंढ रहा है किसने तुम्हारी ये हालात की। आरे लागो तंबू जहां सैयद को झंडा रहे फरारा कर। शाही घोड़ों को किन छीनो कर पहचान देव बतलाई। आरे बधे बछड़ा थे थानों में लय सही सोने जाई पहचान। और करो इशारो है भूरा से मालिक कही लीजिए मानी। जिस समय शहीशों ने ताला सैयद को पहचाना तो इतना ही कहा कि यही है। इन्हीं लोगों ने हमारे साथ में ये व्यवहार किया। जो इतने शब्द सुने तो सबसे पहले साहिल भैया नूर बख्श आगे बढ़ा। अरे नूर बख्श तब बढ़े अगारी पहुंचे जहां तलंसी राय। बोले मियाँ कहाँ रहते हो, नूर बख्श ने कही सुनाए। होकर मियाँ करत चोरी हो कुल में दबा रहे लगाई। और उत्ता पर जवाब दयो सैयद ने कहा तुम वक्त यहाँ पे आए। हम हैं साउथ जय चंदजू के जो महाराज कनाव जी राय। सैयद नाम रहे काशी में चोरी करी किसी की नाय।
गैरत नहीं जो राजा से जाके माफी मांगे। नूरबख्श कहने लगा आप इतनी बड़ी बात न करें, लेकिन हुआ क्या भैया शैतान, बातिल बातिल मत बड़ा हुई गो जो दामन ते काबुलियत यार कर, और लीनो घेर मियां सैयद कौन नंगी चमकी उठी रे तलवारी। प्रदीप अरे जगत देखी जब ताला
लेकिन हुआ क्या भैया साहिल, जिस समय कुदरत खां के ऊपर वार किया है, छूट चले वालों कुदरत को देगा गर्दन को है समाई। है कट के शीश गिरो है धरनी पे, पुरजे फिरे रखे बन जाई। भक्तों काबुल के मैदान लड़ाई जंगी होनी है, साहिल काबुल के मैदान लड़ाई जंगी होनी है। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय कुदरत खां रण क्षेत्र में जूझ जाते हैं, अरे पाई खबरें जब सैयद ने कुदरत अली जूझ गए यार, दिल में सोच पड़ो वारी, दिल में वारी सोच अपार। जिस समय सैयद ने सुना कि मेरे परम मित्र कुदरत अली जूझ गए रण क्षेत्र में, आरे सीना धड़के छाती फड़के रो में मियां बनारस के यार, और दुश्मन घेरे चौतरफा से नंगी पटकी रहे तलवारी। लेकिन तब तक हुआ क्या, हारे धमकी गुर्ज तबे भूरा नैना तन नीचे ओठ चबाए गए, और कर कर रैया बन रे संभालो समय दीनी तिजाल अड़ाई। सरदार और चारों तरफ घेर सैयद को करने लगे भड़ा भड़मारी। बेटा प्रदीप, काबुल के मैदान में घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, बचाई मियां सैयद की तेगा हनो भुगंता जाए, नूर बख्श ले भाला मारो अफजल गुत्ती जड़ी घुमाए।
थी डरवार। शाही घोड़े और सैयद को सब घुड़साल लो तो बदवार। और बैठे साजा फिर काबुल के हाजिर करे सामने जाए। और समय देख कई रे सैयद से राजा काबुल के रे उमराज। और खाल खिंचा खुश भर बाबो ठटरी बुर जाते वो तलवार। चारों तरफ से घेर करके बंदी बना लिया। जब काबुल की सभा में पेश किया, राजा ने जवाब दिया कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सैयद बोले, इतनी सुन के सैयद बोले, सुर की गई बदन में छाकर। और अकिलो जान मियां तुम हम पहुंचाए जितना ले उसता। और मगर बताए देते आपको जो गई खबर तनो जे पाए। और खोज मैटने तेरे काबुल को ये कहूँ मियां बचे गो नहीं। सुन सुन बात ये सैयद की, काबुल वालों उठो साइकिल। और लेकर कोड़ा बड़े जोर से सैयद ऊपर बनो तुराही। कई हाथ ऐसे कस मारे झलको खून बदन में जाए। और एड़ी मारे चुटिया जावे पाइन खाल धुल रह जाए। काबुल के सम्राट ने सैयद के ऊपर कोड़ों की वर्षा की। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, काबुल के महाराज की बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था पान पातली। जब सैयद को पिटता हुआ देखा, सैयद की सुंदरता देखी तो आसक्त हो गई शायद भैया। महलों से खड़ी है, देख रही है। हुआ क्या, जब पान पातली ने सैयद की सुंदरता देखी, हाय हाय मुग्ध हो गई, मुग्ध हो गई, आहा मुग्ध हो गई।
दिया इसने चोरी की है घोड़ों की। तो पान पातली आगे बढ़ी और साहिल भैया कहने लगे आप इन्हें माने ना और बोलिए। जब दिल आशिक होता है ना तो लाज शर्म किसी की नहीं रहती है। तो क्या हुआ, लाज शर्म को कमलो नहीं भौनिका, घर बैठे अल्लाह ने जोड़ा अब्बा हमरो तो है मिला। आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, कभी सोचा क्या मेरी बिटिया सोनी हुई है धीरे धीरे, मेरी लाड़ो जानी है गई है धीरे धीरे। कभी नहीं सोचा आप इनके साथ मेरी शादी करें। जो इतने शब्द सुने तो जाफर कहां कहने लगा, क्या कहा, देखा है पान पातली ने तो अपनी दासी से कहा कि कटार लेके आ। क्यों, तो बोलिए, अरे अब्बा मारे परदेसिया को हम उदे में जान गमाए, मतलब अली शाह के मंत्री तब राजा से के नहीं सुना। जिस समय पान पातली प्राण देने के लिए तैयार हुई भैया साहिल, तो मतलब अली जो मंत्री था वो कहने लगा, महाराज एक बात बताऊं क्या,